नद रधे, प्रिपरेशन, तैयारी। अक्सर हम लोग आम जीवन में सुनते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम उसकी प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें, तो कार्य बहुत अच्छे से हो सकता है। तो आइए ज़रा समझें अपन कि प्रिपरेशंस में किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रिपरेशंस में ध्यान रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जिस कार्य की प्रिपरेशन हमें करनी है, जिस कार्य को हमें करने जाना है, या जो सिचुएशन हमारे पास आने वाली है, वो सिचुएशन और वो कार्य किस प्रकार का है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसके लिए आने वाला एग्ज़ाम, उसके साल भर की पढ़ाई। कोई एम्प्लॉई है तो उसके लिए आने वाले ऑफिस में टास्क, उसके प्रोजेक्ट्स या उसके टारगेट्स। या कोई हाउसवाइफ है तो उसके घर में होने वाले उत्सव, इवेंट्स, फंक्शंस, एनिवर्सरीज़, बर्थडे या कुछ और किसी भी प्रकार के घरेलू क्या क्या प्रकार की स्थिति परिस्थितियाँ आती हैं। या कोई साधक है जो भजन करना चाहता है, जो साधना करना चाहता है, अपने आप को एक बेहतर शिष्य, बेहतर साधक या बेहतर व्यक्ति, बेहतर इंसान बनाना चाहता है। ये हम लोगों ने चर्चा करी कुछ विषयों पर, कुछ सिचुएशंस पे, कुछ टास्क पर, कुछ ऐसी चीज़ों पर जिनकी हम प्रिपरेशन अगर करना चाहें तो कैसे करें। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो साधक हो। ये सारे लोग क्या करें और कैसे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आइए अपन कोशिश करते हैं मिलके स्टेप बाय स्टेप इनको जानने समझने का। सर्वप्रथम सबसे पहले उस कार्य को, जिस भी कार्य को हमें करना है, उसकी जानकारी हमने, वो कार्य कितनी अवधि का है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, किस तरह का वो काम है, उसमें आवश्यक पड़ने वाली वस्तुएं क्या क्या हैं। अगर किसी यात्रा पे हम जा रहे हैं तो जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ भोजन की, रहने की, रुकने की, यातायात की, आने जाने की, ट्रांसपोर्टेशंस की क्या व्यवस्थाएं हैं। ये पहले हम पता लगा लें। उस कार्य के बारे में जितनी अधिक जानकारी हमें होगी उतनी ही बेहतर हम प्रिपरेशन कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, जैसे अभी नाम जप होना है, तो नाम जप की पहले हम अवधि जानें कि 7 दिन का, 8 दिन का कार्यक्रम है। इन 7 दिन, 8 दिन में इन कार्यक्रमों की अवधि क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है, ये नाम जप होता क्या है, नाम जप को करने से लाभ क्या है, नाम जप करना ही क्यों है, नाम जप क्यों महत्वपूर्ण बताया गया, इसकी हर संत इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं, यहाँ तक क्यों कहा गया कि कलयुग में जिस काल में हम हैं, जिस वातावरण में हम हैं, इस समय नाम संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसे जानें। इसे कैसे जानें? इसे जानने के लिए हमें आवश्यक है कि अपने गुरु से समझें, या गुरुजनों ने जो हमें पुराने सत्संग में या जब भी हम उनके सानिध्य में आए तब उन्होंने जो हमें बताया, उसको ध्यान में रखते हुए उसका चिंतन करें, उसका मनन करें और अपने आप को ये पक्का करें कि देखो अब हम इस कार्य में जा रहे हैं। बड़ी कृपा है, बड़ी ही अनुकंपा है ब्रजधाम की, युगल सरकार की, गुरुदेव भगवान की और स्वयं नाम भगवान की, कि जो हमें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सुंदर वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं और ऐसा कृपा कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच पा रहे हैं। वाह! अब ये ध्यान हो कि कैसा सुंदर हो कि हम जाने कि क्या नाम होने वाला है। महामंत्र अपन गाने वाले हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कीर्तन हम लोग गाएंगे और 13.5 करोड़ बार गाएंगे। भगवान नाम, सोचो, कल्पना करो
आंखें बंद करके ज़रा विचार करो, चाहे अपने निज मंदिर में बैठ के कल्पना करो या चाहे एकांत में जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ बैठ के ज़रा ये सोचें कैसा सुंदर वो मौका होगा जहाँ कोई और नहीं, वो ब्रजधाम होगा। ये वो ब्रजधाम है जहाँ श्री प्रिया प्रीतम नित्य बिहरा करते हैं, जहाँ इन्होंने नित्य लीलाएं करी, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिस ब्रजधाम को ठाकुर जी का ही स्वरूप माना गया, जहाँ उनके परम रसिक भक्त रहते हैं, भजन करते हैं, उस रस में सदा डूबे रहते हैं। ऐसे वृंदावन को जिन्हें श्री प्रिया प्रीतम का निज स्वरूप माना गया, वो उसकी गोद होगी। सामने कौन होगा? सामने प्रिया प्रीतम हमें देख रहे होंगे, उनकी दृष्टि हम पे और हमारी दृष्टि उन पे होगी और गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, संतों का समागम होगा, समस्त भक्त वहाँ उपस्थित होंगे। आहा, क्या बढ़िया बात होगी। वृंदावन धाम, वृंदावन की गोद, अपने प्यारे का सानिध्य, गुरुजनों का आशीर्वाद, भक्तों का समागम। ऐसे वातावरण में जब हम बैठें तो उस समय अब ये मन पक्का कर लें कि बस अब हम होंगे और हमारे प्रिया प्रीतम लाल होंगे। उस ब्रजधाम की सुंदर वो हवाएं चलेंगी, वो हवाएं हमें भी स्पर्श करेंगी जो प्रिया प्रीतम को स्पर्श करती हैं। हम भी उन लताओं वृक्षों को देखेंगे, उन ब्रज गलियों में घूमेंगे जिन ब्रज गलियों में जिन लताओं वृक्षों को श्री प्रिया प्रीतम स्पर्श करते हैं। जिन ब्रज की गलियों में वो स्वयं विचरा करते हैं, उन्हीं गलियों में हम भी विचरेंगे। उन गलियों में नित्य प्रिया प्रीतम विहार करते हैं, नित्य प्रिया प्रीतम विचरते हैं। क्या पता हमें भी उन 7 दिन में किसी न किसी गली में टकरा जाए, मिल जाए। जय हो। ये छोटी छोटी प्रिपरेशन है कि हमने भाव बनाना प्रारंभ किया। अपने आप को, अपने मन को रोज कह रहे, मन तो तैयार हो जा, बिल्कुल तैयारी हो जाए। अगर हमें आलस बहुत आता है, हम ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, तो अभी से थोड़ी थोड़ी देर बैठने का अभ्यास करें। अभी से क्या करें, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं तो 10-10 मिनट का रोज़ अपने अपने घर में, अपने ठाकुर बाड़ी में, अपने ठाकुर जी के सामने कीर्तन करना शुरू करें। आंखें बंद करके ध्यान करते, ताली बजाते हुए, झूमते हुए अपने घर में कीर्तन करने का अभ्यास हो। कोशिश हो कि 2 आंसू हम बहा सकें, ठाकुर जी को ही सिर्फ याद कर सकें। ऐसा हो उस 10 मिनट में घर का शोर, घर में किसी की ध्वनि या बाहर से आने वाला कोई शब्द ना सुनाई दे, हो तो सिर्फ वो महामंत्र जो है, वो कीर्तन जो है, सिर्फ वही सुनाई दे, कुछ और ना सुनाई दे। ऐसी बात बने, कुछ और हमारे ध्यान में, हमारे मन में, हमारे संकल्प में ना आए। गुरुजनों की अब तक हुई कृपाओं का सुस्मरण हो। श्री राधा रानी कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं, उन्होंने कितनी बार हमारी रक्षा करी, कितनी बार हम पे कृपा करी, उसका चिंतन चलता रहे। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड जितने भी हैं, इन सब को श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में रख दें और नित्य अभ्यास करें। नित्य ऐसा सोचें कि रोज जब हम बैठे हैं अपने निज निज मंदिर में या अपने एकांत में, तो ऐसा भाव बनाएं कि हम तो वृंदावन में ही बैठे हैं और हम तो अब नाम जप में पहुंच गए, हमारे गुरुजन वहाँ हैं, और उसका अपने आप को वहाँ से जोड़ने का कोशिश करें, अपने मन को वहाँ लगाने का। नृत्य करें, झूमें, गाएं, 2 आंसू बहाएं। ये कुछ प्रिपरेशन हमने आपको बताई। और क्या क्या किया जा सकता है, ये अगले एपिसोड में अपन जानेंगे। राधे राधे।